टाइगर नागेश्वर राव, रवि तेजा अभिनीत कुख्यात स्टुअर्टपुरम चोर पर निर्देशक वामसी की बायोपिक शैली की फिल्म है, जो वादे के साथ शुरू होती है। जब निर्देशक वामसी की महत्वाकांक्षी तेलुगु फिल्म टाइगर नागेश्वर राव टीएनआर सच्ची अफवाहों से प्रेरित एक नोट के साथ शुरू होती है और एक वॉइस ओवर हमें सूचित करता है कि यह खून और आंसुओं की कहानी है, तो यह फिल्म के स्वर को इंगित करता है। रवि तेजा ने शीर्षक किरदार निभाया है, जो आंध्र प्रदेश के स्टुअर्टपुरम के वास्तविक जीवन के डकैत नागेश्वर राव से प्रेरित है, जिन्होंने अपने साहसी कृत्यों के लिए टाइगर उपनाम अर्जित किया था। पर्याप्त दस्तावेजों के अभाव में निर्देशक और उनकी टीम ने दिवंगत डकैत की पत्नी और गांव के कुछ अन्य लोगों और पुलिस द्वारा साझा किए गए खातों पर भरोसा किया। श्रीकांत विस्सा के साथ लेखन का श्रेय साझा करते हुए वामसी स्टुअर्टपुरम और उसके कुख्यात चोर की संदिग्ध सामाजिक राजनीतिक कहानी को उजागर करने का प्रयास करते हैं। इस तरह की कहानी आदर्श रूप से अस्पष्ट क्षेत्रों के साथ जटिल होगी, लेकिन यह फिल्म काले और सफेद पात्रों को प्रस्तुत करती है और आशाजनक कथा धीरे धीरे बार बार दोहराई जाने वाली मुख्यधारा की कहानी में बदल जाती है। एक डाकू की बायोपिक शैली की प्रस्तुति में आश्चर्यचकित कर देने वाले दृश्यों की आवश्यकता होगी, जो असंभव कार्यों को करने में उसकी सरलता को स्थापित करते हैं। घटनाएं 1960 और 70 के दशक की हैं और हमें गुंटूर स्थित पुलिस अधिकारी विश्वनाथ शास्त्री मुरली शर्मा के माध्यम से नागेश्वर राव की कहानी से परिचित कराया जाता है। एक तात्कालिकता की भावना है, जिसके साथ वह देश के शीर्ष रैंकिंग पुलिस और खुफिया अधिकारियों के एक समूह को डकैत के कारनामों के बारे में बताता है। स्टुअर्टपुरम डोंगा उर्फ रवि तेजा को स्क्रीन पर पेश करने वाला पहला बड़ा एपिसोड एक ट्रेन डकैती है। आर माधी की सिनेमेटोग्राफी, जीवी प्रकाश कुमार का संगीत और संपादन उत्साह पैदा करता है, लेकिन घटिया दृश्य प्रभाव बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाने वाले हैं। इसके बावजूद डकैत के अंधेरे चरित्र चित्रण की बदौलत वामसी कुछ समय के लिए चीजों को दिलचस्प बनाए रखने में कामयाब होती है। उसके बचपन में घटित होने वाली घटनाएं कथित तौर पर उसे एक राक्षस बना देती है, जो एक दिलचस्प कहानी के लिए मंच तैयार करती है। कुछ समय के लिए ऐसा प्रतीत होता है जैसे निर्माता एक ऐसे व्यक्ति की कहानी बताने की कोशिश कर रहे हैं जो अपनी लूट को पाने के लिए कुछ भी नहीं करता है। उनका उत्थान गरीबी और जीवित रहने के लिए बिजली की सख्त जरूरत से प्रेरित है। वह खुद को एक स्थानीय राजनेता यलमांडा हरीश पैराडी और एक शैतान पुलिस अधिकारी जिशु सेनगुप्ता के साथ आजीवन लड़ाई में फंसा हुआ पाता है। यह भी एक गांव और उसके असहाय लोगों की कहानी है, जो पैसा कमाने वाले शक्तिशाली लोगों की पकड़ में फंस गए हैं। वामसी ने डकैतियों की एक श्रृंखला के माध्यम से नागेश्वर राव के उत्थान का पता लगाया है, जो स्क्रीन की तुलना में कागज पर अधिक दिलचस्प हो सकता है। चेन्नई बंदरगाह की चोरी और जेल से उसका भागना उन कुछ दृश्यों में से हैं जो तुलनात्मक रूप से छाप छोड़ते हैं। प्रशंसनीय बात यह है कि जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, निर्माता हिंदी, अंग्रेजी और तमिल को भी शामिल करने की अनुमति देते हैं। अविनाश कोल्ला का प्रोडक्शन डिजाइन कठिन परिवेश को उजागर करता है। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास पर राव का कथित साहसी कारनामा और भी बेहतर हो सकता था। स्टुअर्टपुरम में जहां क्रूर पुरुषों की कोई कमी नहीं है, वहां महिलाओं के लिए सम्मान का जीवन जीने के लिए कोई जगह नहीं है। आरंभ में हम देखते हैं कि एक यौनकर्मी के साथ सार्वजनिक रूप से दुर्व्यवहार किया जाता है और उसके साथ हिंसक व्यवहार किया जाता है। बहुत बाद में कोई किसी अन्य महिला पर यौन हिंसा फैलाता है। सबसे पहले नामधारी डकैत को एक क्रूर चरित्र के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जो घोषणा करता है कि कॉलेज जाने वाली महिला सारा नूपुर सेनन, जिसे वह बमुश्किल जानता है, उसकी संपत्ति है। कोई यह तर्क दे सकता है कि उससे इससे बेहतर किसी चीज की उम्मीद नहीं की जा सकती। फिर भी पीछा किए जाने को लचर ढंग से लिखे गए रोमांस के रूप में प्रसारित किया जाना अच्छा संकेत नहीं है। 181 मिनट लंबी यह फिल्म आधे समय तक दिलचस्पी बनाए रखने में कामयाब रहती है। जब टीएनआर के लिए गुप्त ऑपरेशन शुरू होता है, तो कहानी रॉबिन हुड कहानी में बदल जाती है। फिल्म के पहले भाग में दिखाए गए उनके प्रत्येक काले कृत्य को दूसरे कोण से समझाया गया है, जो उनकी मानवीय छवि को चित्रित करता है। एक बिंदु पर एक पात्र दूसरे पात्र से लंका के लोगों से रावण की कहानी सुनने का आग्रह करता है। हमें बताया गया है कि टीएनआर बदलाव का एजेंट बनना चाहता है और शिक्षा का समर्थन करता है, लेकिन उसकी और गांव की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है।
गांव में बदलाव दिखाते हुए फिल्म हर किरदार को या तो सफेद या काला दिखाती है, जिसमें जटिलताओं के लिए कोई जगह नहीं है। हमें रक्तपात के दोहराव वाले दृश्य भी मिलते हैं। कई अंग काट दिए जाते हैं और सिर घुमा दिए जाते हैं। परिस्थितियों से कठोर हुए व्यक्ति के चित्रण में रवि तेजा दृढ़ और आश्वस्त हैं। अन्य, जैसे केयर ओवन ऑफ कांचरापालम शिवा और प्रमुख महिला गायत्री भारद्वाज, जो टीएनआर की पत्नी का किरदार निभाती हैं, को अपनी उपस्थिति महसूस कराने के लिए कुछ क्षण मिलते हैं। नासिर मुरली शर्मा और अनुपम खैर, एक खुफिया अधिकारी के रूप में, अपनी उपस्थिति से विश्वसनीयता जोड़ते हैं, लेकिन उनके पास करने के लिए बहुत कम है। रेणु देसाई समाज सुधारक हेमलता लवनम के रूप में एक छोटी भूमिका में दिखाई देती है। अंत में फिल्म अनिवार्य रूप से डाकू और उसकी हर गतिविधि का महिमा मंडन करती है।